क्वेश्चन नंबर 37 में आपको बोलता है इफ टू रजिस्टर्स ऑफ 25 ओम एंड 15 ओम आर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज। तो बच्चों सबसे पहले 25 और 15 को सीरीज में लगाना है आपको, लगा लीजिए कहीं पे। ये देखिए, ये था आपका 25 ओम और 25 ओम, ठीक। सो ये था आपका 25 ओम और इसको 15 ओम के साथ सीरीज में लगा दिया। ये लीजिए, अब सीरीज में लगाने के बाद क्या करा, कह रहा एंड देन प्लेस पैरेलल विद द 40 ओम। तो एक काम करो, पहले इन दोनों को सीरीज में लगा के इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 प्लस R2, यानी कि 25 और प्लस 15, ठीक। यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 ओम, करेक्ट। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कितना है, 40, और 40 को किसके साथ, 40 के साथ। सुन लो ध्यान से, पहले 25 और 15 को सीरीज में लगा दिया। अब इत्तेफाक ये हुआ कि इसका सीरीज कॉम्बिनेशन ही कितना आ गया, 40 ओम। और वो कहना यही चाहता है कि इन दोनों का जो कंबाइंड आएगा 25 और 15 को सीरीज में लगाने से जो आएगा उसको 40 के साथ क्या करना है, पैरेलल में। पढ़ लो, 25 एंड 15 आर ज्वाइन टुगेदर इन सीरीज एंड देन प्लेस इन पैरेलल विद 40 ओम। ठीक है बच्चों, यानी कि पूरी कहानी कुछ इस तरीके से चल रही होगी। ये देखो, पूरा अगर आप देखोगे तो इस तरीके से चल रहा होगा, 25 यहां पर होगा और 15 यहां, दोनों को सीरीज में लगाने के बाद इनके कॉम्बिनेशन को पैरेलल में लगाया किसके साथ, 40 के साथ। अब समझ में आई बात, क्या चल रहा है, ठीक। ये चल रहा है, ये दोनों सीरीज में थे तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, इन दोनों सीरीज में थे, इसके साथ 40 पैरेलल में लगाया तो इन दोनों का सीरीज में कितना आ गया, 40 आ गया। तो इनकी जगह आप कितना बनाओगे, 40 और इसके कॉम्बिनेशन 40 के साथ 40 पैरेलल में। ये मैं कह रहा हूं आपसे, नीचे तो ये लगा ही हुआ है और इन दोनों का कितना आया, 40 आया, ठीक। अब देखो 40 40 पैरेलल में, और मैंने आपको कई बार पढ़ा है कि जब भी टू रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं और दोनों सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम डायरेक्टली निकालते हैं, कैसे, R अपॉन N से। जहां पर R क्या होता है, सुन लो ध्यान से, जब भी टू रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हो और सेम रेजिस्टेंस होते हैं और पैरेलल में होते हैं, तो फॉर्मूला लगता है R इक्विवेलेंट का R अपॉन N, ठीक। R की जगह क्या होता है, जो सेम वैल्यू दी होती है, ये देखो ये भी 40 ओम है, ये भी 40 ओम, तो R की जगह 40 और N क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर, 1 2, सो 2। आंसर कितना आ गया, 20 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, इन दोनों का मिला के कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक। तो फाइनल रेजिस्टेंस आपका हो गया 20 ओम, करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिन बच्चों को कन्वेंशनल तरीके से निकालना है वो निकाल सकते हैं, 1/r = 1/r1 + 1/r2। आंसर आपका इतना ही आएगा, करेक्ट। कर लीजिए इसको।